बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से जो जेएसकैश न्यू अपडेट लॉन्च कर रहा है कि भाई मास्टर अकाउंट जो भी काम करेगा वो सारा का सारा बायोमेट्रिक डिवाइस पर करेगा। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई ये डिवाइस हमें कैसे मिलेगी और इस डिवाइस की जो सिक्योरिटी होती है वो कितनी होती है, डिवाइस का जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा। मतलब आसान अल्फाज में कि डिवाइस आपको कितने पैसों में मिलेगी, सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूं। देखें दोस्तों, डिवाइस में बहुत सारे पंगे हैं। अब डिवाइस में पंगे क्या हैं भाई? डिवाइस अगर आप लेंगे तो आपको सिमों का भी काम करना होगा, क्योंकि उसमें सिम का भी अकाउंट खुलता है, जेएसकैश का भी खुलता है। आपको दोनों अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। अगर आप सिम वाला अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो पॉसिबल है कि आपको डिवाइस न मिले। आप उनको बोलेंगे कि भाई मैं सिर्फ जेएसकैश का काम करना चाहता हूं, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक वो आपको फ्रेंचाइज वाले डिवाइस नहीं देंगे। सबसे पहले आप अपने आरएसओ से राब्ता करेंगे कि भाई मुझे डिवाइस चाहिए। आज या कल आप राब्ता कर लें कि भाई मुझे डिवाइस चाहिए, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, तो आपको वो बताएगा कि भाई इसकी सिक्योरिटी कितनी है और इसका डिपॉजिट कितना है। हर फ्रेंचाइज का अलग अलग रेट होता है दोस्तों, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं भी ये भी आपको बताता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, डिपॉजिट इसका ये होता है कि भाई अगर आप हमसे बीवीएस यानी बीएमडी बायोमेट्रिक डिवाइस अगर आप हमसे खरीदते हैं तो आपको 100 सिमें बाय करनी होगी। अब मिसाल के तौर पर आप उन फ्रेंचाइज से 100 सिमें बाय करते हैं तो एक सिम आपको वो 200 रुपये की देते हैं। 10 सिमों का हो गया 2000 रुपया, और 100 सिमों का कितना हो गया दोस्तों? आप हिसाब लगा लें, 20,000 रुपया बनता है। ठीक है दोस्तों, 20,000 में वो आपको डिवाइस देंगे जिसमें आपको वो 100 सिमें भी देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एचएलआर भी खरीदने पड़ेंगे। अब ये एचएलआर क्या होता है दोस्तों? एचएलआर वो चीज़ होती है, अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि भाई मुझे सिम डुप्लीकेट करवानी है, तो आपके पास एचएलआर जो होगा, खाली सिम जो होती है इसको एचएलआर कहते हैं, तो उस खाली सिम में आप डुप्लीकेट उसको निकाल के दे सकते हैं। अब वो एचएलआर आपको 300 का दे रहे हैं, 350 का मुख्तलिफ रेट होता है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये जेस का रेट बता रहा हूँ, बाकी तरीका सबका यही है। जोंग भी यही है, टेलनार भी यही है, यूफोन भी यही है, सबका तरीका एक ही होता है। आप आरएसओ से रब्ता करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई डिपॉजिट इसका कितना है, सिक्योरिटी इतनी इसकी कितनी है, तो वो आपको पूरा प्लान बताएगा कि भाई हम आपको कोई कंपनी आपको 50 सिम का बोलती है, कोई 20 का, कोई 100 का, कोई 200 का। इस तरह से दोस्तों होता है, इनका प्लान होता है। जब आप डिवाइस बाय करेंगे उसके बाद वो आपको डिवाइस रजिस्टर्ड करके आपके नाम पर देंगे। अब उसके बाद का पंगा क्या है दोस्तों? उसके बाद का पंगा ये है कि आपके पास 200 सिमें है, वो आपने सेल कर दी। आपने 200 में सेल की, 300 में की, 400 में की, 500 में की, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में वो सिम सेल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब भी आप सिम बाय करने जाएंगे तो वो आपको पैसों में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो सड़कों पर बैठे हुए हैं फ्री में सिमें दे रहे हैं और फ्रेंचाइज वाले हमें पैसों में क्यों दे रहे हैं, तो इसकी जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, रोड सड़कों पर जो बैठे हुए हैं लोग, वो 200, 300, 400 सिमों का टारगेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेली एक सिम सेल करें और महीने में 30 सिमें सेल करें तो उनको पैसे मिलते हों। नहीं दोस्तों, अब आपको मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर आप कंपनी को बोलते हैं कि भाई मैं आपको 200 सिमें महीने में सेल करके दूंगा, आप मुझे कितनी एक सिम का चार्जेस देंगे, तो कंपनी आपको बोलेगी कि भाई हम आपको एक सिम का 200 रुपया देंगे, आप हमें 300 सिमें महीने में निकाल कर दें। तो दोस्तों आप हिसाब लगा लें, 200 सिमों के हिसाब से 300 सिमों को कितने हो जाएंगे? तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 रुपये हो जाएंगे। कंपनी आपको 60,000 रुपया पे करेगी। अगर दोस्तों आप उनको बोलते हैं कि भाई मैं 300 सिमें सेल करता हूं और आपका एग्रीमेंट होता है और आप 300 सिमें नहीं सेल कर पाते हैं, आपने 200 किए, तो पॉसिबल है कंपनी आपसे ये लिखवा कर ले कि भाई अगर आप 200 सिमें सेल करेंगे, 300 का टारगेट पूरा नहीं करते हैं, तो फिर पर सिम 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह के पंगे बहुत होते हैं इस काम में। काफ़ी दुकानदारों पर ऐसा भी होता है कि भाई वो कंपनी से सिम लेते हैं, कंपनी उनको बोलती है कि भाई 40 सिमें आप हमें महीने में सेल करके दें। अगर आप 39 करेंगे तो फिर आपको पर सिम 200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। अगर आप 40 का टारगेट पूरा करेंगे दोस्तों, तो फिर कंपनी आपको 200 के हिसाब से पे करेगी। अगर आपने 39 किए और टारगेट पूरा नहीं किया है तो फिर आपने पे करने हैं कंपनी को। यह पंगा होता है।
जब टारगेट आपका पूरा नहीं होगा तो आप घर में आएंगे डिवाइस लेके, हाँ भाई बाजी को पकड़ा, बहन को पकड़ा, मासी को पकड़ा, अम्मी को पकड़ा, भाभी को पकड़ा, इस तरह के फिर आपको काम करने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती आपको फिंगर लेने पड़ेंगे। तो इसमें ये पंगा है, जब आपके डिवाइस एक्टिव नहीं होगी तो जो आपका डीओ होगा वो आपको तंग करेगा कि भाई डिवाइस आपकी इनएक्टिव आ रही है, आपने काइंडली अपने डिवाइस को एक्टिव रखना है। अब डिवाइस को एक्टिव कैसे रखना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, आपके पास कोई काम नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, मजबूरन अपने नाम की सिम होगी वो एमएनपी करेंगे, कन्वर्ट जिसको कहते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, उसको दोस्तों आपने कन्वर्ट करनी है या डुप्लीकेट करनी है या न्यू सेल करनी है। आपने फिर इस तरह से ज़बरदस्ती लोगों के फिंगर लेने हैं और आपने काम को आगे बढ़ाना है, कंपनी को खुश करना है। तो दोस्तों मेरी नॉलेज के मुताबिक डिवाइस में आपको फ़ायदा नहीं है अगर आप स्टार 787 वाला अकाउंट चला रहे हैं। वैसे तो स्टार 787 वाला अकाउंट बहुत कम चल रहा है, काफ़ी लोग पर्सनल पर आ चुके हैं। कंपनी चाहती है कि भाई आप पर्सनल से काम न करें, आप ऑफिशियल काम करें, आप स्टार 787 वाले अकाउंट से काम करें। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो तकरीबन जो दुकानदार हैं वो पर्सनल अकाउंट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में बेनिफिट ज़्यादा होता है। मास्टर अकाउंट जो होता है उसमें बेनिफिट बहुत कम होता है, क्योंकि दोस्तों आजकल तो आपको पता है कि स्टार 787 हैश जो है उसमें चार्जेस भी इन्होंने लगा दिए हैं। अब मिसाल के तौर पर आप किसी को 10,000 भेजते हैं तो 100 रुपया उससे आप लेते हैं और 50 रुपया कंपनी उसकी फीस काटती है, मतलब 150 रुपये उसके चले गए। अब वो बंदा आपके पास आता है, आप अपने पर्सनल अकाउंट से उसको 10,000 भेजते हैं तो 100 रुपये आपने उससे लिया, पर्सनल से आपने भेजा तो वो 50 रुपये नहीं कटेंगे जो आपके मास्टर से कटे हैं। ये पंगा होता है मास्टर और पर्सनल में। तो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त परेशान थे कि भाई कौन सा अकाउंट बंद होने वाला है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरी तफसील बताई है कि भाई कौन सा अकाउंट बंद होगा, कौन सा अकाउंट बंद नहीं होगा, अगर आपका अकाउंट बंद हो जाए तो आपने कैसे खुलवाना है, सारी तफसीलात मैंने उस वीडियो में दी हुई है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूं। बाकी दोस्तों अगर आप पर्सनल अकाउंट से काम चला रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मर्चेंट अकाउंट से काम चला रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मर्चेंट और पर्सनल क्या है दोस्तों, इस हवाले से मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर काम कर चुका हूं, आप जाके मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिम, मास्टर सिम, वो आपके नाम पर नहीं है तो काइंडली आप आज ही अपनी सिम को चेक करें, *311*6*1 हैश डायल करके यस करें कि भाई आपकी सिम किसके नाम पर है और आपने अपनी सिम को तब्दील करवा के अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाना है। क्योंकि जो BMD डिवाइस होती है, बायोमेट्रिक डिवाइस मशीन, वो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो बायोमेट्रिक डिवाइस आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, आप किसी फ्रेंड या किसी भाई के नाम पर रजिस्टर्ड करवाते हैं और दुकान पर आप बैठे होते हैं तो फिर आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों डिवाइस जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपसे फिंगर मांगेगी, फिंगर नहीं देंगे तो आपकी डिवाइस लॉगिन नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा डिवाइस को लॉगिन कर लिया और फिर पूरा दिन आप काम करते रहें, चार्जिंग में लगी हो डिवाइस और आपका काम चलता रहे। नहीं दोस्तों, हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपकी डिवाइस लॉग आउट हो जाएगी और आपने दोबारा से फिंगर लगा के अपनी डिवाइस को लॉगिन करना है, तब जाके आपका काम स्टार्ट होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका सिक्योरिटी कितना होगा, आप अपने RSO से रब्ता करें। दोस्तों मैंने आपको सारी बात बता दी कि भाई आपका सिक्योरिटी कितना होगा, आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे कंपनी को डिवाइस लेने के लिए। डिवाइस लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, आपके पास डिवाइस आ जाएगी। एक ही दिन में आपको डिवाइस रजिस्टर्ड करके दे दी जाती है। मैप होने में कभी कभार टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं मैप होने में डिवाइस को, लेकिन तकरीबन काम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी कि भाई कौन सी सिम बंद होगी और बायोमेट्रिक डिवाइस हमें कैसे मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।